नमस्कार दोस्तों, कर समाधान एवं लोक कल्याण संघ के इस संस्करण में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 के चलते आज भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा लॉकडाउन है, उसके चलते हुए व्यापार अपना कार्य नहीं कर रहे हैं और इकोनॉमी काफ़ी धीमी हो गई है। दोस्तों, इसी के चलते हुए हमारी वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़ी घोषणाएं करी हैं जो कि आयकर के संबंध में हैं। मैं आज आयकर के उन्हीं प्रावधानों के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स के आईटीआर हुआ करते थे, जो भी करदाता जिनको ऑडिट नहीं करानी होती थी या जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हैं, उन लोगों के लिए पहले आयकर की रिटर्न दाखिल करने की तारीख हुआ करती थी 31 जुलाई, जिसको निर्धारण वर्ष 2021 के लिए 30 नवंबर कर दिया गया है, जिसमें एक अच्छा खासा टाइम उनको मिलेगा। दूसरा दोस्तों, ऐसे व्यापारी जिनको अपनी फर्म्स का ऑडिट कराना होता था इनकम टैक्स के अंतर्गत, धारा 44 AB के अंतर्गत जिनको ऑडिट कराना होता था, उनके लिए जो पुरानी तारीख थी वो 31 अक्टूबर हुआ करती थी आयकर का रिटर्न दाखिल करने के लिए, जिसको बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। तो उनको भी एक ये राहत भरी खबर है। तीसरा दोस्तों, जो टैक्स ऑडिट जिन व्यापारियों को कराना होता था आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत, धारा 44 AB में जिनको टैक्स ऑडिट कराना होता था, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का था, तो ऐसे लोगों के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो तारीख थी वो 30 सितंबर हुआ करती थी, लेकिन इस वर्ष के लिए उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक उन व्यापारियों को राहत देने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जीएसटी से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं। जैसे जीएसटी में एनुअल रिटर्न या जीएसटी ऑडिट, जो जीएसटीआर 9 और 9C फॉर्म्स के नाम से हम जिनको जानते हैं, पहले 31 मार्च 2020 तक ये कंप्लायंस पूरे करने की आवश्यकता थी, परंतु इनको बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। तो अब आप अपने एनुअल रिटर्न्स और अपने जीएसटी 9C वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी की आवश्यकता इस समय नहीं है। दोस्तों, एक टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के संबंध में अपडेट आई है। वो अपडेट ये है कि जो भी टीडीएस की और टीसीएस की रेट्स होती थी, उनमें सरकार के द्वारा 25% का रिडक्शन किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपके ब्याज पर बैंक के द्वारा 10% टीडीएस काटा जाता था, तो अब 7.5 यानी कि 7.5% ही टीडीएस काटा जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग जो भी धाराओं में टीडीएस के जो रेट्स दी गई हैं, उन सब में 25% की कटौती होगी। इससे जो आम जनता है उसके हाथ में पैसा रुकेगा, पैसा ठहरेगा, सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, फंड का इनफ्लो उनके पास रहेगा। तो साथियों, आज हमने चर्चा करी जो बेसिक्स अनाउंसमेंट थी, जो सामान्य घोषणाएं थी, जिसका हर आम जन को पता होना आवश्यक है और उनसे कहीं ना कहीं संबंधित है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे अगले आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में से आपके लिए कौन सा लाभदायक होगा और आपको कौन सा रिजीम दोनों में से चूज करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।